एवरीवन, राधे राधे। मैं हूँ रूपाली, आप सबकी रूपाली। और आज मैं लाई हूँ आपकी शादी किससे होने वाली है इस टॉपिक पर बेस्ड जनरल रीडिंग। तो चलिए पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने दो पाइल्स जोड़ के रखी है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। तो जो भी आपका इनिशियल हो उस हिसाब से आप अपनी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा है कि ये जनरल रीडिंग है, तो ये लाइफ टाइम के लिए रीडिंग है। बीच बीच में मैं और रीडिंग्स लाती रहूंगी क्योंकि जो फीलिंग्स है वो चेंज होती रहती है अक्सर। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो इनफ मेच्योर और प्रैक्टिकल होंगे, इमोशनली भी स्ट्रांग होंगे, लेकिन हो सकता है कि अपने इमोशंस कम दिखाते हो। कुछ लोग अपने इमोशंस दिखाने में हिचकिचाते हैं, या कुछ लोगों में ऐसी आदत होती है कि अपना दुख नहीं जताते, सामने वाले का दुख सुन लेते हैं लेकिन उनको लगता है कि मुझे सिंपैथी गेन नहीं करनी है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो डिसीजंस लेने में भी थोड़ा टाइम ले सकते हैं, लेकिन ये उनकी वीकनेस नहीं है, ये इनकी स्ट्रेंथ है। जो भी इनफ मेच्योर पर्सन होता है वो डिसीजन तुरंत नहीं लेता, वो थोड़ा सोच कर समझ कर टाइम लेकर अपने डिसीजंस लेता है। और इनके लिए फैमिली वैल्यूज को इम्पोर्टेंस देना काफी ज्यादा हेवी एनर्जी होगी इस चीज की, मतलब फैमिली को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। अगर घर पे किसी की तबीयत खराब है तो एक दिन के लिए छुट्टी ले लेंगे, 2 दिन के लिए छुट्टी ले लेंगे। उनका कहना ये होगा कि फैमिली ही नहीं है तो अर्निंग किसके लिए करनी है। ठीक है, तो फैमिली वैल्यूज जो है वो हाई रहेगी। अगर हम बात करें आपके फ्यूचर स्पाउस के करियर की, तो चाहे वो जॉब करे चाहे वो बिजनेस करे, दोनों में स्टेबल होंगे। बिजनेस करते होंगे तभी स्टेबल होंगे, जॉब करते होंगे तब भी स्टेबल होंगे, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो। और अगर मैं फील्ड की बात करूं तो या तो बैंकिंग में हो सकते हैं, मैनेजमेंट में, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग टेक्निकल फील्ड में भी आ सकते हैं। तो टेक्निकल फील्ड का जो मुझे लग रहा है वो एनर्जी ज्यादा है टेक्निकल और मैनेजमेंट की, जो मैं पाइल नंबर 1 ले रही हूँ। और बहुत ही कम लोग होंगे जो बैंकिंग में होंगे। तो जो इनकम का फ्लो रहेगा, पैसे का जो फ्लो रहेगा, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन सॉलिड ग्रोथ होगी। ठीक है, मतलब एकदम से कोई वायरल हो जाता है, एकदम से अबंडेंस आ जाती है, वैसे नहीं होगा। धीरे धीरे स्टेबल होता चला जाएगा। अगर मैं इनके फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो फैमिली बैकग्राउंड इनका डिसेंट रहेगा और रिस्पेक्टेबल रहेगा। हो सकता है कि आपके फैमिली से भी ज्यादा रिस्पेक्टेबल हो कम्युनिटी में, मतलब रेपुटेशन और भी ज्यादा अच्छी होगी, स्ट्रांग होगी। और हो सकता है कि शुरुआत में जब भी आपकी मुलाकात होगी, फर्स्ट मीट होगी, हो सकता है थोड़ा सा आपको ये स्ट्रिक्ट लगेंगे, लेकिन बाय हार्ट ये सॉफ्ट है। तो अगर आपको ऐसा कोई मिले कि बाहर से आपको बहुत स्ट्रिक्ट लगते हो, तो प्लीज थोड़ा सा टाइम दीजिए उनको समझने में। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं कि आपकी लव या अरेंज मैरिज होगी, तो पाइल 1 के लिए स्ट्रॉन्ग योग ये है कि पहले थोड़ा बहुत अट्रैक्शन रहेगा एक दूसरे की तरफ, और बाद में फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी होगा, यानी लव कम अरेंज मैरिज के चांसेस ज्यादा है आपके लिए। हो सकता है कि पहले कंफ्यूजन हो कि फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी। ठीक है, और डिलेज भी आएंगे थोड़े बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, 1-1.5 साल का डिले मान लीजिए जब फैमिली के पास लेके जाओगे बात, तब। लेकिन शादी के बाद इमोशनल सिक्योरिटी पूरी पूरी मिलेगी। अगर मैं बात करूं आपके मैरिड लाइफ की, तो शादी के बाद की जो लाइफ रहेगी आपकी, नो डाउट स्टेबल रहेगी। पार्टनर भी आपके लॉयल रहेंगे, लेकिन कभी कभी हो सकता है, होता है ना कि हर किसी के मूड स्विंग्स होते रहते हैं। कभी हमारा मूड अच्छा रहता है, कभी हमारा मूड अच्छा नहीं रहता। तो उन दिनों में हो सकता है कि थोड़े बहुत ईगो क्लैशेस हो सकते हैं।
तो इसलिए आपने कम्युनिकेशन अच्छे से रखना है, पोलाइट वे में। अगर आपको लगे कि आज मूड अच्छा नहीं है मेरा, झगड़ा हो सकता है, तो बेहतर होगा कि थोड़ी देर के लिए हम शांत ही रहे। कम्युनिकेशन से सब सॉल्व हो जाएगा वैसे। और शादी में, आपकी मैरिड लाइफ में आपको भर भर के रिस्पेक्ट मिलेगी, आपकी इन लॉज से भी, अपने पार्टनर से भी, और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी स्ट्रांग रहेगा फ्रॉम योर स्पाउस। तो ये थी आज की पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आप में से जिस किसी से ये रीडिंग रेजोनेट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग से। तो आप में से जिस किसी के भी इनिशियल इस पाइल नंबर 2 में हो, अगर मैं ओवरऑल पर्सनालिटी की बात करूं, आपके लाइफ पार्टनर की पर्सनालिटी की, तो आपके जो आने वाला पार्टनर या आने वाली जो पार्टनर होगी, वो बहुत ज्यादा चार्मिंग होंगे, बहुत ज्यादा। इवन मुझे ये भी एनर्जी मिल रही है कि आप भी बहुत गुड लुकिंग हो, लेकिन हो सकता है कि आपके जो पार्टनर रहेंगे वो आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। कॉन्फिडेंस वाली जो एनर्जी है वो उनमें ज्यादा है। हाईली एम्बिशियस होंगे, ठीक है, मतलब करियर को बहुत ज्यादा महत्व देते होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते होंगे। लोगों को अट्रैक्ट करने का जो मैग्नेटिक पावर है वो उनमें रहेगा, चाहे वो अपने कम्युनिकेशन स्टाइल में हो। ऑब्वियसली दिखने में तो बहुत अच्छे रहेंगे ही, उससे भी लोग अट्रैक्ट होंगे। और जैसे कि हाईली एम्बिशियस है, तो हर कोई उनकी रिस्पेक्ट करेगा। और जो ये व्यक्ति है, ये इमोशनली डीप होंगे। भले ही वर्कोलिक हो, वर्कोलिक का मतलब बहुत ज्यादा काम करते हो, लेकिन इमोशनल डेप्थ भी आपको मिलेगी। लेकिन जो अपनी फीलिंग्स है, ये हर किसी को नहीं बताएंगे। जो उनके क्लोज है, बस उन्हीं को बताएंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज है। तो इसलिए आप अपनी जो बॉन्डिंग है इनके साथ एकदम क्लोज्ड बनाए रखे। रही बात आपके फ्यूचर स्पाउस के करियर की, करियर वाइज कुछ ऐसे पोजीशन पे होंगे, डिजिग्नेशन पे होंगे जहां पर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप रोल हो। किसी मैनेजरियल पोजीशन पे हो सकते हैं, चाहे बिजनेस में हो सकते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन क्रिएटिव फील्ड जरूर होगी। पैसा भी रहेगा, स्टेटस भी रहेगा, और नाम भी जरूर मिलेगा। लाइफस्टाइल हो सकता है कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा लग्जरियस रहे। 60% लोगों की एनर्जी मुझे ऐसे मिल रही है कि जो लाइफस्टाइल होगा आपके फ्यूचर स्पाउस का, थोड़ा बहुत लग्जरी हो सकता है, लग्जरियस। तो ट्रैवल और फ्रीडम भी उनको बहुत पसंद होगा, कि जब भी छुट्टी मिले या 2-3 महीने की गैप में हमें ट्रैवल जरूर करना है, पिकनिक के लिए जाना है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब हमारा जो माइंड है वो फ्रेश होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ लव या अरेंज मैरिज की, तो पॉइंट नंबर 2 के लिए एनर्जी ऐसी आ रही है कि आपका स्ट्रॉन्ग लव मैरिज योग है, ठीक है, या फिर कोई इंटेंस अट्रैक्शन जो शादी में बदल जाएगा। हो सकता है फैमिली शुरू में अपोज करे, लेकिन एंड में एक्सेप्टेंस मिल जाएगा, मतलब शादी जो है लव कम अरेंज टाइप होगी। अब मैं बात करूँ आपके मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, तो जो रिलेशनशिप है, इट वुड बी पैशनेट इनफ, बहुत पैशनेट रहेगी रिलेशनशिप। थोड़ा सा पॉजिटिवनेस होता है, हर किसी रिलेशनशिप में होना भी चाहिए, वो रहेगा आपके रिलेशनशिप में भी, ठीक है। हर कोई हस्बैंड वाइफ पॉजिटिव रहते हैं। और कई कबार हो सकता है पावर स्ट्रगल, ठीक है, कभी कभार मूड स्विंग्स के वजह से। पावर स्ट्रगल का मतलब है कि मतलब ऐसे हो सकता है कि मैं तो आपकी बात सुनती हूँ, सब हर कोई आप ही की बात सुनते हैं, मेरी तो कोई नहीं सुनता है। ऐसे कई कबार हो सकता है, मजाक मजाक में। उसके बाद अगर आप शादी में पेशेंस रखेंगे, तो ये जो शादी है ये एकदम पावरफुल कपल बन सकती है। हो सकता है आप दोनों मिलकर कुछ करियर में कुछ लॉन्च करो या कुछ बिजनेस स्टार्ट करो। ये भी होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो ज़रूर आप आगे बढ़िए, अगर आप दोनों मिलकर करियर में कुछ करना चाहते हैं, बिजनेस
पार्टनरशिप में, ऐसा कुछ। लेकिन मेरा यही कहना रहेगा, अगर शादी के लिए पेरेंट्स हाँ बोलते हैं, उसके बाद ही आप आगे बढ़ो साथ मिलकर, उसके पहले नहीं। सो दैट आपको एक इमोशनल सिक्योरिटी मिल जाएगी। नो वरी कि मतलब शादी तो जरूर होगी, लेकिन फिर भी। और ये जो शादी है आपको इमोशनली भी स्ट्रांग बनाएगी और फाइनेंशियली भी स्ट्रांग बनाएगी। ठीक है। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग। तो आप में से जिस किसी से ये रीडिंग रेजोनेट करती हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।